आपके समस्याओं का समाधान है साधना हॉस्पिटल में। 24 घंटा सातों दिन हमारे सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी तरह का कॉल हो, जैसे इमरजेंसी या नॉर्मल, हम तत्पर हैं आपको सेवाएं देने में। बेहतर उपकरण, वेल ट्रेंड स्टाफ के साथ अच्छे परिवेश में हम आपको सेवाएं देते हैं। मरीजों की समस्याओं को देखते हुए महीने के हर 9 तारीख को कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें साधना हॉस्पिटल के तरफ से 50% से 20% तक की डिस्काउंट दी जाती हैं एवं मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज भी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर साधना मैडम का है, जो कि यहाँ पर वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही हैं। आगे चलते हैं और साधना हॉस्पिटल में हो रहे कैंप की जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं चिरंजीव कुमार, साधना हॉस्पिटल टीम का एक सदस्य। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक महीना 9 तारीख को हमारे हॉस्पिटल में सुनो सुनाई का एक प्रोग्राम रखा जाता है। उसी तरह से इस महीना भी सुनो सुनाई का प्रोग्राम रखा गया है। इसका विशेष है कि थायराइड के बारे में आज ये विस्तार रूप से मैम जानकारी देगी। आप लोग के पास भी यदि उस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा। धनबाद में उभरते एनजीओ आयुष फाउंडेशन की सचिव श्रीमती अर्पिता अग्रवाल जी के हाथों से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। दीप प्रज्वलित करने के दौरान डॉक्टर साधना मैम और श्रीमती अर्पिता अग्रवाल जी उपस्थित थीं। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित जितने भी श्रोतागण हैं वो लोग भी उपस्थित थे। दीप प्रज्वलित के बाद श्रीमती अर्पिता अग्रवाल जी को डॉक्टर साधना मैम ने फूल देकर इनका अभिनंदन किया और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये लाडो रानी का लाल गुलाब जिन्होंने पुराना कैंप किया है, उन्हें ध्यान में होगा कि ये लाल गुलाब का क्या मतलब है। लाडो रानी, इसका क्या मकसद है? हर घर की हर औरत को इसी लाल गुलाब की तरह हंसते खिलखिलाते हुए रखना है और उसमें खून की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। इस गुलाब की तरह लाल लाल खून से भरी हुई, सुख समृद्धि से भरी हुई ये लाडो रानी का प्रतीक चिन्ह है और मैं इसे अर्पिता जी को देके सम्मानित करती हूँ। कृपया ताली बजाएंगे, इनका सम्मान करेंगे। अब अर्पिता जी 2 शब्द बोलेंगी। साधना जी का तहे दिल से शुक्रिया, हमें इस काबिल समझा। आज यहाँ पे सुनो सुनाए प्रोग्राम होता है। ये हर साल यहाँ पे मुझे पता चला, साधना जी ने बताया कि हर 9 तारीख को हर महीने ये प्रोग्राम होता है। तो आज हर 9 तारीख को इनका अलग अलग विषय होता है। आज का विषय है थायराइड हाइपरथायराइड, जो हम महिलाओं में आम पाया जाता है। तो इसका डिटेल्स हम जानेंगे साधना मैम से। ओवर टू साधना मैम। आप सबों का स्वागत है। आज सुनो सुनाए में हम चर्चा करेंगे थायराइड की बीमारी के बारे में। आप याद करिए, मेरे ओपीडी में पेशेंट आती है, एक पेशेंट आई है, एक मरीज आई है, मोटी, चलने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। पेशेंट का कंप्लेंट सुनिए, मैडम बहुत थकान लग रही है, एकदम उठने का मन नहीं कर रहा है, शरीर भी फूला जा रहा है, मेरा वजन बढ़ गया है, क्या करूं मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सबों के दिमाग में उसकी बीमारी आ जाती होगी। मैक्सिमम लोग बताइए कौन सी बीमारी? थायराइड। गांव की औरत जानती है कि मेरा शरीर सूज रहा है, वजन बढ़ रहा है, कहीं मुझे थायराइड तो नहीं हो गया। अब दूसरी पेशेंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पतली दुबली पेशेंट, चिड़चिड़ी सी, घबराई हुई सी आती है। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन कमते जा रहा है, पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी हो गया है। एकदम घबराहट होती है, दिल के पास लगता है कि कुछ धक धक करते रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरा वजन बहुत तेजी से गिर रहा है। क्या आपके दिमाग में आ रहा है कौन सी बीमारी है? थायराइड अगेन थायराइड। लेकिन आपके दिमाग में नहीं आता है कि एक तरफ पतली दुबली, एक तरफ मोटी सी, एक तरफ सुस्त, एक तरफ चंचल। आइए इन्हीं चीज़ों को हम आज जानते हैं।
ये थायराइड की बीमारी महिलाओं में बहुत ही कॉमन होती है। आज से 10-20 साल पहले आपने थायराइड की बीमारी के बारे में सुना नहीं होगा, बहुत कम सुना होगा। लेकिन इधर हमारे सामाजिक परिवेश में बहुत तेजी से बदलाव आया है। हम लोग फास्ट हो गए हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, डब्बा बंद खाना खाते हैं, हम घर में रहते हैं, हम एक्सरसाइज या फिर जो हमारा रूटीन काम है ना उसकी जगह मशीनों ने ले ली है। सील लोढ़ी की जगह मिक्सी ने ले ली है, कपड़े धोने की मशीन वॉशिंग मशीन हो गया है। यानी कि मेहनत वाले काम घटते जा रहे हैं और हमारा खान पान में भी बहुत चेंज हुआ है और ये सारी चीज़ें थायराइड की समस्या से जुड़ी हुई है। तो थायराइड की बीमारी को समझने के लिए हम पहले थायराइड के बारे में 2 मिनट जानेंगे। ये थायराइड एक ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारे गले में होता है। वो फोटो देखिए, टीवी पे जो फोटो आ रहा है, आगे सांस की नली विंड पाइप और उसके पीछे फूड की नली खाद्य नली, इन दोनों के बीच में थायराइड तितली के आकार का ग्लैंड होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका मतलब कि इसमें से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सीधे रक्त में हमारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड के सहारे वो हमारे शरीर के हर एक अंग, हर एक भाग, हर एक सेल, कोशिका, सेल या कोशिका जानते हैं आप लोग क्या होता है? जैसे किसी इमारत को खड़ी करने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, ईंट से ईंट जोड़ के इमारत बनता है, वैसे ही सेल या कोशिका से मिलके हमारा ये शरीर रूपी इमारत बनता है। तो थायराइड हार्मोन की पहुंच हमारे हर एक सेल तक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कार्य कितना बड़ा है, कितना। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक आदमी के जीवित रहने के लिए थायराइड हार्मोन का रोल है। और अगर किसी इंसान में लंबे समय तक थायराइड की बहुत ज़्यादा कमी हो तो वो इंसान कोमा में भी जा सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सेडिमा कोमा। ये थायराइड का सीरियस बीमारी है जिसमें इंसान कोमा मतलब समझ रहे हैं ना, एक बेहोशी की अवस्था होती है, कोमा में भी जा सकता है। तो आइए अब हम समझें कि थायराइड हार्मोन का क्या क्या फंक्शन होता है और कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो मुख्यतः 2 हार्मोन होते हैं, T3 एंड T4। नेक्स्ट स्लाइड आप दिखा सकते हो। T3 एंड T4 वो शरीर के हर अंग में जाता है और हर कार्य को प्रभावित करता है। हमें भूख लगता है, जो हम खाते हैं हमारे खाने को पचाने में, वो खाना जब हमारा ब्लड में जाता है और हर सेल में जाता है तो उसको ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी पैदा करने में, यानी अगर हमारे शरीर में जो गर्मी पैदा हो रही है उसके लिए थायराइड हार्मोन ही जिम्मेवार है। हमारे शरीर का बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो थायराइड हार्मोन ही डिसाइड करता है। उसकी पहुंच हमारे स्किन तक है, हड्डियों तक है, हमारे मांसपेशियों मसल तक है, वहाँ भी वो उनकी देखभाल और रखरखाव में काम करता है। थायराइड हार्मोन जब हमारे हृदय पे पहुँचता है तो हृदय की धड़कन बढ़ाता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने की कैपेसिटी बढ़ाता है। और जब थायराइड हार्मोन हमारे प्रजनन अंगों तक जाता है तो वो हमारे मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। मासिक धर्म अनियमित हो सकता है, बच्चे आने में परेशानी भी हो सकती है। और यही थायराइड हमारा हार्मोन जब ब्रेन में पहुंचता है, दिमाग में पहुंचता है, तो गर्भ में पल रहे बच्चे का मानसिक विकास के लिए थायराइड हार्मोन अत्यधिक जरूरी है। अगर गर्भवती माताओं को, क्या इनको दर्द हो रहा है क्या? नहीं ना। गर्भवती माताओं में थायराइड की अगर कमी हो जाती है तो बच्चे मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं। तो आपके मानसिक विकास और शारीरिक विकास में थायराइड का योगदान है। तो इस थायराइड हार्मोन का
संचालन कैसे होता है, कैसे ये थायराइड हार्मोन एक लेवल पे बना रहता है, क्योंकि थायराइड की कमी से भी बीमारी होती है जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और थायराइड हार्मोन ज्यादा होने से भी बीमारी होती है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो ये कैसे एक लेवल पे रहता है, थायराइड ग्लैंड से निकला T3 T4, और ये T3 T4 जब हमारे ब्रेन में पहुंचता है तो वो TSH नाम का एक हार्मोन होता है। आप लोगों ने रिपोर्ट में देखा होगा T3 T4 TSH 3 होता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि FT3 FT4 और TSH भी देखा है, हम उस पर भी आएंगे। तो T3 T4 TSH होता है। तो ये T3 T4 गले से निकला, ब्रेन में पहुंचा, वहां वो TSH को कम कर देता है, और TSH जो है वो गले पे आके T3 T4 को निकलने के लिए प्रेरित करता है कि अब TSH बढ़ गया है तो T3 T4 बढ़ेगा, लेकिन जब T3 T4 बढ़ेगा तो TSH घटेगा। तो इस तरह ये सर्किल मेंटेन होता है और शरीर में थायराइड की एक नॉर्मल लेवल मेंटेन होता है। किन्हीं कारण से अगर इस सर्किल में गड़बड़ी हो जाती है तो थायराइड की समस्या आती है। थायराइड की समस्या दो तरह की होती है, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड की कमी से। थायराइड की कमी इधर बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले ये सिर्फ उन इलाकों में पाया जाता था जहां आयोडीन की कमी होती थी। आयोडीन की कमी से घेघा रोग आपने देखा होगा, बहुतों को गले में घेघा जैसा घेघा रोग होता था आयोडीन की कमी से। पर जब से सरकार ने नमक में आयोडीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है और जब हम आयोडीन नमक खाने लगे हैं तो ये घेघा रोग की समस्या में बहुत हद तक कमी पाई गई है। ये ग्रामीण इलाकों की कहानी है, और शहरों की कहानी तो मैंने आपको बता दिया। फास्ट फूड, पैक्ड फूड, प्रिजर्व फ्रूट, चिप्स हो गया, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीज़ें थायराइड को बढ़ा रही है। तो थायराइड की कमी से क्या क्या समस्या होती है, याद करिए। पहली पेशेंट, वजन बढ़ता है, शरीर में सुस्ती आती है, नींद बहुत ज़्यादा होता है, मासिक की समस्या हो सकती है, और डिप्रेशन हो सकता है दिमाग में। जब वो स्किन में काम कर रहा है तो आदमी का स्किन कैसा हो जाता है, खुरखुरा, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, धड़कन कमने लगेगा, किसी भी काम में आपको एनर्जी नहीं लगेगा। ये थायराइड की कमी से होती है, और औरतों में ये कमी ज़्यादा होती है, गर्भवती महिलाओं में भी होती है। तो इसका इलाज, जिन लोगों को थायराइड होगा उनको पता है कि इलाज बहुत सिंपल और साधारण, खाली पेट एक गोली थायराइड की। सब लोग अपना अपना क्वेश्चन सोच के रखे, मैं उस पे आऊँगी, बीच में 5 मिनट का ब्रेक लूँगी, उस पे आऊँगी मैं क्वेश्चन पे, सब लोग सोचना है। अब हम आते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ हमारे रक्त में थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है, जस्ट उल्टा, धड़कन बढ़ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाए तो कार्डियक फेलियर, हार्ट काम करना बंद कर देता। आप उस पर डंडा मारे जा रहे हो, वो एक मिनट में 80 बार चलता है, और थायराइड हार्मोन उसको 1 मिनट में 100-200 बार चलाएगा, तो क्या होगा, आप फेल तो हो ही जाओगे ना। तो धड़कन बढ़ना, पसीना अधिक आना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, यहाँ भी मासिक की समस्या आएगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, और आदमी पतला दुबला होने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी होने लगता है। तो ये सारी समस्या थायराइड हार्मोन की अधिकता से होता है। कुछ सवाल जवाब होगा, अभी 2 मिनट का ब्रेक होगा, 5 मिनट का ब्रेक होगा, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। उसके पहले मैं 2 कॉमन क्वेश्चन खुद से बताऊंगी। पहला कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, सबका होता है। आप जब भी आते हैं चैम्बर में दिखा लिया पेशेंट, पुर्जा ले लिया, ऐसे चले, फिर मुड़ते हैं, मैडम क्या खाएं और क्या ना खाएं, फिर बताऊंगी मैं, फिर एक कदम निकलेंगे, फिर मुड़ेंगे,
अच्छा मैडम, अब एक बार थायराइड हो गया तो क्या मुझे सारी जिंदगी थायराइड रहेगा? क्या मुझे सारी जिंदगी ये दवा खानी होगी? इन दो सवालों का जवाब एक छोटे ब्रेक के बाद। तब तक सब लोग अपना क्वेश्चन सोचिए। क्वेश्चन मेरे पास है। नहीं, एक तो मेरा खुद का, मैं अपने ऊपर एक सवाल कर रही हूँ। लास्ट 15 ईयर से मैं थायराइड पेशेंट हूँ। मेरे को आइडिया नहीं था, जैसा बोला कि हम लोगों को जानकारी नहीं होती कि थायराइड नाम की भी कोई बीमारी है। तो मेरे को जब डायग्नोसिस हुआ तो मेरा बॉडी श्रिंक पोजीशन में था, श्रिंक हो रहा था। तो फिर मैं रेगुलर दवा खाती हूँ, जैसा आपने बोला कि सुबह एम्प्टी स्टमक पिल्स खानी होती है, तो वो भी मैं रेगुलर खा रही हूँ। आज मैं 62.5 mg का खाती हूँ। आफ्टर सर्टेन ईयर्स मैं मोटी हो रही हूँ, तो इसका रीजन? जैसा कि आपने कहा कि आप थायराइड का दवा रेगुलर खा रही हैं और आपका T3, T4, TSH भी नॉर्मल रेंज में है। जब हम मरीजों को दवा देते हैं ना, तो तीनों टेस्ट हमेशा नहीं कराते हैं, TSH लेवल से ही जांच करते रहते हैं कि अगर TSH नॉर्मल है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं है, उनके लिए TSH 5 के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब कि उनका थायराइड का लेवल ओके है। तो भी आपका वजन बढ़ रहा है, तो वजन सिर्फ थायराइड की वजह से नहीं बढ़ता। औरतों में उम्र के अनुसार भी वजन बढ़ता है। जैसे ही वो 30 पार करेंगी, उनका शरीर थोड़ा सुस्त होता है और 2, 4, 5 किलो वो वजन उनका बढ़ता है। फिर जब वो 35 को पार करेंगी वही होता है, 40 करेंगी वही होता है। इस तरह उनका हर 5 साल में 2, 4, 5 किलो वजन उम्र के अनुसार, जिसको हम लोग बोलते हैं एज रिलेटेड वेट गेन। और आपको देख के लगता है कि आपका वही है, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ आप एक्टिव है। अगर किसी का थायराइड नॉर्मल है और वो स्वभाव से ही सुस्त हो तो मोटापा तो होगा ही। खाने पीने में अगर एक्सेस खाए तो मोटापा तो होगा ही। मतलब मोटापा का कारण सिर्फ थायराइड नहीं है। हाँ, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से मोटापा हो सकता है, पर मोटापा का 1000 कारण है। क्लियर अर्पिता जी? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप थायराइड पेशेंट हैं, आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। तो ये कितना सच है या कितना झूठ है? क्या हम कर सकते हैं बीइंग अ थायराइड पेशेंट? थायराइड पेशेंट में ब्लड नहीं लेने का एक वजह यही है कि हमको अभी जिस समय वो ब्लड दे रहा है, उसके शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कितनी है वो नहीं पता। अगर वो अपना रिपोर्ट लेके जाए, नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाए, तो ब्लड देने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि उसमें नहीं पता होता है और ब्लड देने के लिए आप फिर 900-1000 रुपये खर्च तो नहीं करोगे ना, तो हम पुराना रिपोर्ट पे ब्लड देने के लिए मना करते हैं, क्योंकि हो सकता है उसको थायराइड की कमी भी हो या ज़्यादा भी हो। यही एक वजह है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारा TSH, T3 सब कुछ नॉर्मल है तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हाँ, तब ब्लड डोनेट करने में कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम अपनी 2 सवालों पे आए। क्या खाएं और क्या ना खाएं? क्या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से थायराइड की समस्या हो सकती है? तो इसका आंसर क्या है? हाँ। अगर कुछ खाद्य पदार्थ हम अधिक मात्रा में सेवन करें तो उनको खाने से हमें थायराइड हार्मोन की कमी यानी हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है। उसमें सोयाबीन और उससे बने हुए पदार्थ जैसे कि सोया मिल्क, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शलजम, इन सारे चीज़ों का अगर अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो उनको थायराइड की समस्या हो सकती है। इसलिए जो मरीज या जिन महिलाओं को या पुरुषों को हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की कमी की समस्या है, उन्हें इन चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। और डब्बा बंद पदार्थ, पैक्ड फूड, डब्बा बंद खाद्य पदार्थ या जो पदार्थ का पैकिंग होता है, चिप्स है, कुरकुरे है, पता नहीं क्या क्या होता है, ढेर सारा चीज, पिज्जा, बर्गर,
जो गांव की महिलाएं तो नहीं खाती होंगी, लेकिन अभी तो गाँव में दिखने लगा है सब चीज। इनका सेवन भी कम करना चाहिए। तो ये चीजों को नहीं खाना है। तो खाना क्या है? अब तो हो गया कि ना खाएं, क्या खाएं? मछली, मीट, सी फूड, चिकन मटन नहीं, सी फूड। सी फूड में आता है झींगा, क्रेब और मछली। हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, घर का बना हुआ शुद्ध स्वच्छ और ताजा खाना, जो हम डॉक्टरों को नसीब नहीं है। भाषण तो दे रहे हैं लेकिन खुद पता नहीं कितना ताजा खाना खाते हैं। ये सब चीज खाना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि क्या मुझे एक बार थायराइड हो गया तो क्या सारा जीवन हमको थायराइड की बीमारी रहेगी? नहीं, बहुत सी थायराइड की बीमारी ठीक भी हो सकती है, खासकर वो थायराइड की बीमारी जो आयोडीन की कमी से हो रहा है। वो थायराइड जो पहली बार आपको प्रेगनेंसी में हुआ है, जब औरत माँ बनती है तो बच्चों में थायराइड का ग्लैंड शुरू में नहीं बनता है। तो बच्चों की जो थायराइड हार्मोन, आपको याद होगा मैंने बताया कि आपके हर अंग, हर सिस्टम, हर सेल को थायराइड हार्मोन चाहिए। तो जब बच्चा बन रहा होता है तो उसको भी थायराइड हार्मोन चाहिए, लेकिन उसका अपना ग्लैंड अभी नहीं बना है। तो वो कहाँ से लेगा थायराइड हार्मोन? माँ से लेगा। तो माँ को कितना हो गया? दुगना। एक तो माँ का अपना शरीर के लिए थायराइड चाहिए और बच्चे के लिए भी चाहिए। तो इसमें कभी कभी उसके ये जो थायराइड ग्लैंड है उस मात्रा में नहीं दे पाते हैं थायराइड हार्मोन, तो उससे प्रेगनेंसी में क्या होती है? थायराइड की समस्या हो जाती है। तो ये समस्या डिलीवरी के बाद ठीक भी हो जाती है, क्योंकि बच्चा तो अब निकल गया बाहर। अब माँ को उतना थायराइड तो बढ़ाना नहीं है, अपने लिए तो वो बना ही सकती है, बना ही रही थी, नॉर्मल थी। वो तो प्रेगनेंसी आने पे ना थायराइड हुआ। तो ये भी समस्या बच्चा की डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है। और आप अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके, रेगुलर लाइफस्टाइल जी करके, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, टेंशन से दूर रहने की कोशिश, क्योंकि टेंशन से दूर रहना तो संभव ही नहीं है, तो दूर रहने की कोशिश करके आप अपना थायराइड का रिक्वायरमेंट 100 से 75, 75 से 50 धीरे धीरे कम हो सकता है। लेकिन जिन लोगों में कम नहीं हो रहा है तो एक गोली खाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए एक फ्यूल, पेट्रोल का काम करता है। अगर ये थायराइड हार्मोन आपके शरीर में लंबे समय तक कम हो जाए तो मैंने बताया ना कि आदमी कोमा में जा सकता है। अब आप बताएं, आपकी कोई परेशानी, समस्या या सवाल? एक सवाल और, सवाल इन लोगों को पूछना चाहिए, मैं पूछ रही हूँ। शादी के टाइम में या जो अभी तक माँ नहीं बनी है, वो हाइपर थायराइड हो या जो भी हो, थायराइड से ग्रस्त है, तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर होती है तो इसका इलाज? मैंने आपको पहले भी बताया कि थायराइड हार्मोन का असर हमारे ब्रेन, हृदय, बच्चेदानी और प्रजनन शक्ति सब पे है, चाहे उसकी मात्रा कम हो या ज्यादा हो। तो अगर थायराइड यूज किया जाता है एक बार, मतलब थायराइड नॉर्मल, TSH नॉर्मल, T3 नॉर्मल, T4 नॉर्मल, चाहे आप दवा खा रहे हो या आप ऐसे ही नॉर्मल हो, नॉर्मल अगर है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों को थायराइड की समस्या है तो जांच करा के उस समस्या का समाधान करके ही बच्चा ले, नहीं तो थायराइड पहले तो बच्चा आने नहीं देगा, मासिक की गड़बड़ी होती रहेगी, बच्चा आपको आएगा नहीं, आएगा भी तो पहला 3 महीने में एबॉर्शन की संभावना होती है। अगर एबॉर्शन नहीं भी हुआ, आप आगे निकल गए, तो प्री टर्म डिलीवरी, समय से पहले बच्चा होने की संभावना होती है, वहां भी आप बच गए। या फिर प्री टर्म डिलीवरी होके आपका बच्चा बच भी गया
तो ऐसे बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, उनका हाइट नहीं बढ़ता है, उसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं। मेंटली रिटार्डेड बच्चा, छोटा बच्चा, मोटा बच्चा, एक हाइपोथायराइडिज्म की माँ को अगर इलाज ना किया जाए और बच्चे में सीवियर कमी हो जाए थायराइड हार्मोन की, तो ये सारी परेशानी होती है बस। लेकिन इलाज करा के लीजिए, नॉर्मल होता है। एक सवाल और मैं करूँगी, आपने देखा होगा कि यहाँ मैं जो टेस्ट लिखती हूँ वो T3, T4, TSH नहीं होता है। कोई एक थायराइड का रिपोर्ट होगा तो खोज के ले आओ। राजीव, थायराइड का ले आओ फॉर्मेट। हम जो यहाँ करते हैं उसमें लिखा होता है FT3, FT4 एंड TSH। तो ये दोनों में क्या अंतर है? T3, T4 और FT3 में F का मतलब होता है फ्री। फ्री का मतलब मुफ्त नहीं, फ्री का मतलब फ्री, बंधा हुआ नहीं, आजाद। तो हमारे शरीर में जो थायराइड हार्मोन जो T3, T4 है उसका 80 से 90% भाग एक ग्लोबुलिन से बंधा हुआ रहता है, यानी उसको बांध के रखता है, वो काम नहीं करता, वो काम का नहीं है, वो हमारे स्टोरेज में है। काम वाला हार्मोन कौन सा है? FT3, FT4, ये दोनों काम करते हैं। जब इनकी कमी हो जाती है FT3, FT4 का, तो जो बाउंड है, जो बंधे हुए हैं, वो फिर से फ्री हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि थायराइड का असली स्टेटस पता करना हो तो आपको FT3, FT4 का पता करना हो। इसको आप यूँ समझे कि अगर एक घर में 10 सदस्य हैं, 10 में से काम करने वाले मेरे 2 ही सदस्य हैं, बाकी 8 लोग रेस्ट में रहने वाले। तो अगर हमको कुछ प्रोग्राम करना हो, कुछ फंक्शन करना हो, तो हम क्या सोचेंगे? अरे काम वाला तो 2 ही है, बाकी सब तो खाने वाला है, यही 2 का भरोसा है मेरे को, बाकी 8 का भरोसा नहीं है। वही हाल है, जो FT3, FT4 है, ये काम करने वाला थायराइड है, बाकी सब स्टोरेज में है, वो निकलेगा धीरे धीरे करके जब कमी होगी। और FT3, FT4 का जांच कॉस्टली होता है। मेरे ख्याल से T3 को कितना है? 500। सर दाम कितना है T3, T4, TSH का? मतलब दुगना अंतर होता है, लेकिन इससे हमको जानकारी ज्यादा मिलती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, आपके यहाँ थायराइड बड़ी महंगा में होता है। बात समझे, बाहर में तो सस्ते में हो जाता है। तो बात समझ में आई कि बाहर में क्यों सस्ता में होता है? क्योंकि बाहर का जो रिपोर्ट होता है वो T3, T4, TSH होता है, यहाँ का रिपोर्ट जो होता है वो FT3, FT4, TSH होता है। आई बात समझ में? लोग पूछते हैं आपके यहाँ बड़ा महंगा हुआ, और आप जागरूक रहिए, हमसे जुड़े रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सुनो सुनाए मैं समाप्त करना चाहूँगी। एक बार फिर से पूछूंगी कि किन्हीं के मन में कोई संख्या समस्या है तो हाथ उठाएं। है, आ जाइए, जल्दी आ जाइए। हम चाहें कि मेरा परिवार में और किसी का थायराइड है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? थायराइड कोई जेनेटिक बीमारी तो है नहीं है कि माँ से बच्चे को या किसी को हो जाए। क्या करना होगा? आपको खान पान में ध्यान रखना है, आयोडीन नमक का इस्तेमाल करना है। अगर बच्चे हैं तो अभी से उनको बहुत ज़्यादा पैकेट वाले खाद्य पदार्थ का आदत ना डालें। चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, और जो बताया मैंने कि थायराइड कराने वाले कुछ फूड्स होते हैं, उनको कम मात्रा में सेवन करें। ऐसा नहीं कि वो खाएगा तो हो ही जाएगा। मैं तो सोयाबीन बहुत खाती हूँ, पर मुझे आज तक थायराइड नहीं हुआ। हाँ, कुछ बीमारियाँ ना, थायराइड की कुछ बीमारियों को आप रोक नहीं सकते हो। मैं बीमारियों के बारे में नहीं बताई। थायराइड का जितना बीमारी होता है उसमें मैक्सिमम या तो कमी, आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म, और ऑटो इम्यूनिटी, मतलब हमारा शरीर ही हमारा दुश्मन बन गया है। हमारे शरीर में कुछ सेल ऐसे हैं जो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसको बोलते हैं हम लोग, उसमें 2 आता है, हेशिमोटोज थायराइडिस एंड ग्रेव्स डिजीज।
एक में थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, एक में कम हो जाता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये हमारे लाइफ स्टाइल और ये हवा पानी और माहौल उसको चेंज करें, पेड़ पौधे लगाएं, वॉक करें, पुराने जीवन में लौट चलें, इंडिया की तरफ आए, अमेरिका की तरफ मत जाएं। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रख के आप कर सकती हैं। आपको कौन सी थायराइड है? सुबह खाली पेट गोली खाने वाला। हाइपोथायरॉयडिज्म ही महिलाओं में ज्यादा होता है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है। हमको लगता है कि हम लोग के पास एक पेशेंट है, वो हाइपरथायरॉयडिज्म की पेशेंट है और वो दवा खा रही है और उसका सीजर हुआ है ना, उसका सिजेरियन भी हुआ है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला थायराइड था, हाइपरथायरॉयडिज्म था। लेकिन देखिए उनका बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है, उन्होंने सीजर को भी बहुत अच्छे से झेला। उनका सिजेरियन हुआ, बहुत अच्छे से उन्होंने कॉपरेट भी किया। तो दवा खाइए, और थायराइड का तो इलाज सबसे आसान है, एक गोली सुबह खाली पेट। पर इसका ये मतलब नहीं कि गोली खाया उसके बाद खाना भी खा लिया, नो। खाली पेट का मतलब खाली पेट आधा घंटा तक कुछ नहीं खाना है, ताकि थायराइड हार्मोन आपका शरीर में जा सके। 18 साल की लड़की की हो सकती है। मैंने आपको बताया ना कि थायराइड पेट में पल रहे बच्चे को हो सकता है। थायराइड की बीमारी पेट में पल रहे बच्चे को हो सकता है। 18 साल तो बहुत ज्यादा है। थायराइड की कमी से बच्चा गड़बड़ हो सकता है, बताया था ना, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, उसका हाइट नहीं बढ़ेगा। बहुत पतली सी है। थायराइड एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि थायराइड से ही बच्चे का ग्रोथ भी होता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हैं, आपको उसका चेक करवाना चाहिए। थायराइड सिर्फ एक कारण है। अगर किन्हीं का बच्चा का ग्रोथ नहीं हो रहा है, पतला दुबला बच्चा है, तो उसमें थायराइड एक वजह हो सकती है, लेकिन वो एक वजह है, सारा वजह नहीं है, और भी बहुत सारे कारण। थैंक यू सो मच मैम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली, बहुत सारी भ्रांतियाँ थी जो टूट गई। याद करते रहे, मैं सवाल लेके आती रहूंगी। मोस्ट वेलकम। सवालों का तो बहुत स्वागत है, इसी बहाने मैं पढ़ती हूँ, मेरा नॉलेज ज्ञान बढ़ता है। आज थायराइड में बोलना था तो मैंने 2 दिन तो कम से कम पढ़ा। आप लोग मुझे पढ़ाते रहिए। अगली बार क्या जानना चाहेंगे, किसी के मन में है कुछ? मैम आप एनीमिक पे बहुत काम करती है। एनीमिया में बहुत कैंप हो चुका है। मैं नहीं आई तो कोई भी टॉपिक चलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अब अगले 9 को फिर मिलेंगे, और क्या जानना चाहिएगा वो सोच के रखिए, नहीं हो तो मैसेज करिए, बताइए, और नहीं तो लास्ट में मैं अपने मन से डिसाइड करूंगी।